बगैर साए के खड़ा कर दे तो पंजाबी में कहते हैं ना, लग पता जाता था कि जनाब ये 10 मिनट कैसे गुजरते हैं, पसीने से जो हाल हो जाता था। तो वह 5-10 मिनट नहीं, 50,000 साल का दिन होगा और सूरज 1 मील पर होगा और कोई साया नहीं होगा। आप सोचे कैसे वो वक्त गुजरेगा, मगर हाँ एक साया होगा और वो साया होगा अल्लाह के अर्श का साया होगा। कई खुशनसीब ऐसे होंगे जिनको रब अज़्ज़ व जल के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। अभी इस हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साये में होंगे। नंबर 1, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करे, यानी पहला वो होगा जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे। नंबर 2, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और नंबर 3, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। तो अब कितनी कमाल की हदीस है कि अल्लाह के अर्श का साया 3 किस्म के लोगों को मिलेगा। अब पहली वो जो कैटेगरी है, क्या मैं उसमें हूं, आप उसमें हैं, गौर कर लेते हैं। पहली कैटेगरी क्या है कि जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे। कितने खुशनसीब है वो लोग जो लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। अपनी लाइफ ऐसी बनाओ कि हमारी वजह से किसी की मुश्किल आसान हो। कुछ लोग वो होते हैं जो मुश्किल आसान तो नहीं करते बल्कि मुश्किल पैदा करते हैं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। गौर करें मैं किस कैटेगरी में हूं। मेरी वजह से लोगों की मुश्किलें आसान होती हैं, तकलीफें राहतों में बदलती हैं, या मेरे पास जो आता है वो नए टेंशन में मुब्तला हो जाता है। कुछ लोगों का काम यही होता है, डराना, धमकाना, रोब जमाना, हर मामले में एतराज करना, हर मामले में टांग अड़ाना, मुश्किल कर देना, उसकी चलती गाड़ी को रोक देना, उसकी तरक्की में टांग खींच लेना। आप सोचें कि जो मुसलमान की तकलीफ दूर करे उसे अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, जो तकलीफ पैदा करे उसका क्या हाल होगा। तो अपनी लाइफ ऐसी बना लो कि मेरी वजह से लोगों को राहतें मिलें, आसानियां मिलें, मुश्किलें आसान हो, क्योंकि मुझे अल्लाह के अर्श का साया चाहिए। दूसरा कौन होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। ए दावत इस्लामी वालों तुम्हें मुबारक हो, माशाअल्लाह। अल्लाह इस मदनी माहौल को, इस नेक माहौल को सलामत रखे। अल्लाह मेरे पीर व मुर्शिद को सलामत रखे। क्या अजीम शख्सियत है आज के ऐसे दौर में जब लोग सुन्नतों से दूर भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों आशिकाने रसूल को सुन्नतों का पाबंद बना दिया। सुन्नत को जिंदा करने वाला वो होगा जिसको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि अल्लाह को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना कितना प्यारा है। अपने अर्श का साया किसे अता फरमाएगा? जो सुन्नत को जिंदा करने वाला है। आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, सुन्नत ही है ना, छोड़ दो। नहीं जनाब, सुन्नत कैसे छोड़ दें? आशिक रसूल के लिए तो यही बात काफी है कि मेरे नबी का तरीका है। और सुन्नत पर अमल क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो ऐसा है जैसा उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, आका फरमाते जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। तो सुन्नत पर अमल करना तो जन्नत में जाने वाला काम है, जन्नत का रास्ता है ये। तो इस दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, बल्कि जो मदनी चल के नाजरीन भी हैं, आपको कभी कभी हो सकता है ख्याल आता हो या कोई वसवसा डाले कि यार जब देखो दावत इस्लामी वाले सुन्नतों की बात करते हैं, सुन्नतों भरा इज्तिमा, सुन्नतों भरा मदनी माहौल है, सुन्नतों भरी बातें करते हैं, बार बार सुन्नतें क्यों बताते हैं? अरे सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो किस पर अमल करेंगे? जिस हबीब अलैहिस्सलाम को हमारे लिए रोल मॉडल कुरान बता रहा है, उनको क्यों नहीं फॉलो करेंगे? और आप देखें कितनी कमाल की रिवॉर्ड और इनाम कितना बड़ा है कि जो सुन्नत को जिंदा करने वाला होगा, जब अल्लाह के अर्श के सिवा कोई और साया ना होगा, उस खुश नसीब को कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। दो बातें हो गई, जिंदगी आसान करके गुजारनी है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। दूसरी बात सुन्नतों पर अमल करना है। सुन्नतों को जिंदा करने का मतलब क्या हुआ कि वो सुन्नतें जो लोग अमल नहीं करते हैं। इमामा शरीफ आज से 40-50 साल पहले इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं पहनते थे। दावत इस्लामी की बरकत से देखें आप, आज हजारों लाखों लोगों के सरों पर इमामा है। चेहरे पर दाढ़ी, बहुत पहले हम देखते थे मस्जिद का इमाम दाढ़ी रखता था, दाढ़ी रखने पर मजाक उड़ाया जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर आ गया कि नौजवान लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में अब दाढ़ियां रख रहे हैं। तो ये दावत इस्लामी का खासा है कि सुन्नतें जिंदा की जा रही। तो आप भी सुन्नतों को जिंदा करने वाले इस नेकी के कारवान में शामिल हो जाएं। तीसरा वो शख्स कौन होगा
जिसको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए। चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। शायर लिखते हैं ना, बेअदद और बेअदद तस्लीम, बेअदद और बेअदद तस्लीम, बेशुमार और बेशुमार दुरूद, बैठते उठते जागते सोते हो इलाही मेरा शिआर दुरूद। अल्लाह हम सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मिलकर बाआवाज़ बुलंद एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ऐसी शख्सियत का जिक्र करूंगा कि जब मैं उनका नाम आपके सामने लूंगा, जब उनका जिक्र करूंगा, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके दिलों में बड़ी खुशी दाखिल होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि उन सबसे हमें प्यार बड़ा है। हाँ, हमें ख़ास तौर पर आशिकाने औलिया को बड़ा प्यार है। बल्कि मैं आपको सही बताऊं, वो शख्सियत हैं तो पाकिस्तान में, मगर दुनिया भर के आशिकाने औलिया को उनसे बड़ा प्यार है। मैंने दुनिया के कई मुल्कों में देखा है, लोग कहते हैं पाकिस्तान आना है और फलां बुजुर्ग के दरबार पर ज़रूर जाना है। हैं? पहले मैं उनका एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर नाम बताता हूँ। सुभान अल्लाह। ये जो शख्सियत हैं, ये जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो यहाँ आकर इन्होंने सबसे पहला पता है क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर की। और सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों का अंदाज है कि वो अपने घर की कम और अल्लाह के घर की फिक्र ज्यादा किया करते हैं। खुद रहने के लिए मकान हो या ना हो, अल्लाह पाक की इबादत के लिए मस्जिद के इंतजाम की कोशिश जरूर करते हैं। सुभान अल्लाह। यही अमल सरकार दो आलम मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी तो किया था ना। जब मदीना मुनव्वरा मेरे आका पहुंचे, हिजरत करके मदीने पहुंचकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम किया, वो क्या किया था? वो मस्जिद की तामीर की थी। और वो मस्जिद कैसी शानदार मस्जिद है कि वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। कुरान कहता है ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद ही तकवा पे रखी गई है। इस मस्जिद की तामीर में सिर्फ सहाबा इकराम ने हिस्सा नहीं लिया, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ पत्थर उठा उठा कर इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा मिलाते रहे। और सुभान अल्लाह, उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मदीना मुनव्वरा में उस मुबारक मस्जिद की हाजिरी नसीब फरमाए, जिसकी तामीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से की। और सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस मस्जिद की एक फजीलत ये भी है, हदीस का मजमून है कि जो इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करे उसे उम्रे का सवाब अदा किया जाता है। आए हाय, कैसी मस्जिद है, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, वो जब पाकिस्तान पहुंचे उसी सुन्नत पर गोया अमल किया, नबी पाक के तरीके पर अमल किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मस्जिद की तामीर की। अच्छा, मस्जिद की तामीर में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया मजदूरों को कहा मस्जिद बना दो, खुद भी मजदूर बन गए, खुद भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा मिलाने लगे। बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़ा उनका नाम है, मगर अल्लाह का घर है ना, अल्लाह के घर की खिदमत करनी है, वो अपने हाथ से तामीर करते रहे। अच्छा, जब मस्जिद की तामीर हो गई तो कुछ लोगों को ये ख्याल गुजरा कि मस्जिद का किबला का जो डायरेक्शन है ना, वो दुरुस्त नहीं है, किबला रुख दुरुस्त नहीं है। आजकल तो कंपास आ गए हैं, आजकल तो माशाल्लाह दावत इस्लामी का पूरा एक शोबा भी है। चले लगे हाथों में तारुफ भी करवा दूं और ऑफर भी कर देता हूं कि दावत इस्लामी का जो माशाल्लाह हमारा जो इल्म तौकीद का डिपार्टमेंट है, ये सर्विस भी देता है कि अगर आपके इलाके में कोई मस्जिद बन रही है और आप प्रॉपर किबला डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे उस डिपार्टमेंट के इस्लामी भाई आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बताते हैं कि सही किबला रुख क्या है। तो बहरहाल उस जमाने में तो कंपास वगैरह नहीं थे, ऐसे आलात नहीं थे, तो लोगों को शक हुआ कि इस मस्जिद की तामीर ठीक नहीं हुई है, किबला रुख दुरुस्त नहीं है। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के वली थे, मस्जिद तो तामीर हो गई। अब उन्होंने क्या किया, खुद इमाम मस्जिद भी थे, आपने क्या किया, बहुत सारे शहर के उलमा को जमा किया। मस्जिद की इफ्तिताह का वक्त था, पहली नमाज का वक्त था, आपने सबको नमाज में सफों में खड़ा किया, खुद इमामत फरमाई। और सुभान अल्लाह, सलाम फेरने के बाद वो कहते हैं कि काबा शरीफ किस सिमत है। ये कहना था कि मस्जिद और काबा शरीफ के दरमियान जितने पर्दे थे वो सब दूर हो गए और मस्जिद के अंदर बैठकर सब लोगों ने मेहराब के अंदर काबे की जियारत कर ली।
यानी उनकी मस्जिद में बैठकर लोगों ने काबा शरीफ की जियारत की और सबको इत्मीनान हो गया कि जनाब किबला रुख बिल्कुल ठीक है। अल्लाह अकबर, ये मस्जिद कौन सी थी, ये इमाम कौन था, ये मस्जिद बनाने वाला कौन था? ये कोई और नहीं, हम सब के दिलों की धड़कन, हम सबको जिनसे बड़ा प्यार है वो हमारे दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं। क्या खूबसूरत शेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, अजमेर से आकर जब हाजिरी देते हैं। अरे वली पहचानता है वली कौन होता है, उनका मर्तबा क्या है। इतनी बड़ी शख्सियत ख्वाजाए खाजगान हैं, 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान करने वाले हैं, मगर जब वो दाता हुजूर के पास आते हैं और 40 दिन यहाँ गुजारते हैं, उनका मर्तबा देखते हैं तो फिर क्या लिखते हैं? गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल मिला। फारसी ज़बान का शेर है, दोबारा सुनते हैं, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लो तो और मजा आ जाएगा। आप कहते हैं गंज बख्श, दाता अली हजवेरी को गंज बख्श भी कहा जाता है। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, आप वो हस्ती हैं जिनका फैज पूरी दुनिया पर जारी है, अल्लाह के नूर के मजहर हैं। नाकिसारा पीरे कामिल, हम जैसे नाकिसों के लिए तो आप पीरे कामिल हैं। कामिला रा रहनुमा, अरे जो काबिल हैं जिनका मर्तबा बहुत बड़ा है, मेरे दाता उनके भी रहनुमा हैं। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल मिला रहनुमा, ना किसारा पीर कामिल मिला आज हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब आज दाता हुजूर का जिक्र क्यों हो रहा है। वैसे तो दाता हुजूर अल्लाह वालों का जब भी जिक्र हो रहमतें नाजिल होती हैं, मगर याद रहे कि दाता हुजूर का उर्स जो है सुभान अल्लाह 20 सफरुल मुजफ्फर को होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका जिक्र खैर सुनना है, उनका तारुफ सुनना है। मगर रुकिए, शैतान भी तो अपना काम करता है ना। जब अल्लाह वालों की बात करें, उनकी कोई करामत सुना दें, तो अब शैतान सुई चुभोना शुरू कर देता है। यार ये कैसे पॉसिबल है, मेहराब के अंदर से काबा दिखा दिया है। तो वसवसा करीब मत आने दीजिएगा, थोड़ा आगे जाके मैंने इंशाअल्लाह इस वसवसे की काट भी करनी है। करामत कैसे साबित है इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे, मगर आइए पहले दाता हुजूर का कुछ तारुफ सुन लेते हैं। दाता हुजूर कमोबेश 400 हिजरी को दुनिया में तशरीफ लाए। आपका नाम पाक अली और वालिद साहब का नाम उस्मान है। दाता हुजूर अफगानिस्तान के इलाके गजनी के रहने वाले हैं। गजनी का एक मोहल्ला है हजवेर, दाता हुजूर इसी मोहल्ले से निस्बत रखते हैं, इसीलिए हजवेरी कहलाए। आप नजीबुत तरफैन हसनी हुसैनी सैयद हैं। सुभान अल्लाह, शुरू ही से बड़े नेक इबादत करने वाले और इल्म दीन के बहुत शौक रखने वाले थे। दाता हुजूर ने इल्म दीन सीखने के लिए कितना सफर किया उस जमाने में, जरा अंडरस्टैंड कीजिए। 1000 साल पहले, 950 1000 साल पहले आपने इराक, शाम, लबनान, आज़रबाईजान, खुरासान, तुर्किस्तान वगैरह कई ममालिक का सफर किया। बड़े बड़े उलमा और सूफिया से फैज हासिल किया, इल्म दीन सीखा। 34 साल की उम्र मुबारक में अपने पीर साहब शेख अबुल हसन खुत्तली रहमतुल्लाहि तआला के हुक्म से आप लाहौर तशरीफ लाए। यहाँ नेकी की दावत को आम किया, दीन इस्लाम को फैलाया, लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीम दी। अपने इखलाक से, किरदार से, बयानात से, कभी करामात दिखाकर बेशुमार काफिरों को मुसलमान किया। जो पहले से मुसलमान थे उन्हें सुन्नतों का पैकर बनाया, कई आलिम बनाए, कई लोगों को अपनी तरबियत में रखकर विलायत के बुलंद मकामात तक पहुंचा दिया। कमोबेश 30 साल के अरसे में आपने बर्रे सगीर में, इस खित्ते में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। पुख्ता कौल के मुताबिक आपने 465 सने हिजरी को इस दुनिया से पर्दा फरमाया। आपका मज़ार मुबारक लाहौर में है और इसी मुनासिबत से लाहौर को मरकजुल औलिया दाता नगर भी कहा जाता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो कुछ हो गया दाता हुजूर का तारुफ। आपका उर्स मुबारक 20 सफरुल मुजफ्फर को होता है। अब कुरान पाक की पहले मैंने आपको कुछ आयतें सुनानी हैं, कुरान की इंशाअल्लाह ताज़ीम की नीयत से, कुरान से इल्म हासिल करने की नीयत से आपने सुनना है, और फिर इंशाअल्लाह हम अपने बयान में बहुत सारी बातें इन आयतों के तहत समझेंगे। बनी इसराइल की, सूरह बनी इसराइल की 3 आयत है, 18 से लेकर 20 तक की। इन आयत में 2 तरह के लोगों का जिक्र हुआ, 2 किस्म की कैटेगरीज का जिक्र हुआ है, 2 किस्म के लोगों का जिक्र हुआ है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। जो जल्दी वाली दुनिया चाहता है, तो हम जिसे चाहते हैं उसके लिए दुनिया में जो चाहते हैं जल्द दे देते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नम बना रखी है जिसमें वो मजमूम मरदूद होकर दाखिल होगा। ये पहली किस्म के लोगों का जिक्र है। उनका हाल क्या है, अंदाज क्या है? ये दुनिया के तलबगार हैं, इन्हें आखिरत की बिल्कुल ही फिक्र नहीं है, बस हर वक्त दुनिया दुनिया और दुनिया ही चाहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर हम चाहेंगे तो उसकी मुराद यानी दुनिया की तरक्की, कामयाबी, मालो दौलत वगैरह उसे दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। अलबत्ता चूंकि ये तलबगार दुनिया है, आखिरत का तलबगार नहीं, आखिरत में ये बुराई के साथ धक्के खाता हुआ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दुनिया के तलबगार का अंजाम क्या है वो कुरान बता रहा है। अब दूसरी कैटेगरी कुरान बयान कर रहा है, वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। कुरान कहता है और जो आखिरत चाहता है उसके लिए ऐसी कोशिश करता है जैसी करनी चाहिए, और वो ईमान वाला भी हो, तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। अब ये दूसरी किस्म के लोग हैं। फरमाइए वो लोग हैं जो दुनिया के नहीं बल्कि आखिरत के तलबगार हैं, आखिरत की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, दिन रात आखिरत ही की फिक्र में गुजारते हैं। खाना मिले ना मिले नेकी जरूर करते हैं, घर अपना हो या ना हो इबादत और रियाजत पर कबर बांधे रखते हैं, बीमारी हो या सेहत हो अल्लाह पाक की तरफ से तवज्जो नहीं हटाते, ऐशो इशरत और खेल कूद में नहीं जा पड़ते, बल्कि शौक के साथ, लगन के साथ, इखलास के साथ आखिरत कमाने की, आखिरत बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, ये वो हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। अब इन दोनों किस्म की कैटेगरी बयान करने के बाद अब कुरान एक कायदा बयान करता है, एक कुलिया बयान फरमाता है। इरशाद होता है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई वहा उलाई मिन अताई रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिक महजूरा। कुरान कहता है हम सबको मदद देते हैं, उनको भी और उनको भी, यानी दोनों तरफ वालों को मदद की जाती है तुम्हारे रब की अता से, और तुम्हारे रब की अता पर रोक नहीं। सुभान अल्लाह। यानी जो दुनिया का तलबगार है, ऐसा नहीं कि वो अपनी ताकत से दुनिया कमा सकता है, बल्कि दुनिया कमाने की ताकत भी अल्लाह पाक ही देता है। यूं ही जो आखिरत का तलबगार है वो अपनी तरफ से आखिरत नहीं कमा सकता, अल्लाह पाक ही है जो तौफीक अता फरमाता है। कायनात का ये सब निजाम रब्बे कायनात की तरफ से, उसी की अता से चल रहा है। अल्लाह पाक की अता ऐसी है उस पर किसी किस्म की रोक नहीं है, वो जिसे चाहता है, जब चाहता है, जो चाहता है अता फरमाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक बात बड़ी तवज्जो तलब है। हम अल्हम्दुलिल्लाह गुलामान औलिया हैं और औलिया किराम की करामात का जिक्र भी करते हैं। ये हम ही नहीं करते, अरे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में करामात का जिक्र किया है, अहादीस करीमा में कई करामतों का जिक्र है। हदीस पाक की सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ में भी करामात औलिया का जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करामत बयान करते हैं। बाज़ दफा करामत का जिक्र सुनकर वसवसे आते हैं कि यूं क्यों हो गया, लाहौर से काबा कैसे दिखा दिया, हाथ लगने से शिफा कैसे मिल गई। जब औलिया किराम की करामतें बताते हैं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब सोचने की बात यह है, आज साइंटिफिकली दौर है, आज जनाब टेक्नोलॉजी का दौर है। हमें साइंसदान बताते हैं हम चांद पर पहुंच गए, इंसान ने चांद पर कदम लगा दिए।
इस पर कभी कोई वसवसा, कोई ख्याल जहन में नहीं आता। अगर कोई चांद पर पहुंचा है तो क्या अपनी ताकत से पहुंचा है, अपने इख्तियार से पहुंचा है? नहीं, ताकत सबको अल्लाह पाक ने दी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक, हम सबको मदद देते हैं, उनको भी और उनको भी तुम्हारे रब की अता से। तो मालूम हुआ जो दुनिया के तलबगार हैं, ताकत उन्हें भी अल्लाह पाक अता फरमाता है। जो आखिरत के तलबगार हैं, ताकत और तौफीक उन्हें भी अल्लाह पाक ही अता फरमाता है। जिन्होंने दुनियावी इजादात की तरफ तवज्जो की, उन्हें भी ताकत अल्लाह पाक ने बख्शी। जो रूह को पाक करने लग गए, ताकत उन्हें भी अल्लाह पाक ने बख्शी। दुनिया साइंसी आलात के जरिए चांद पर पहुंची, ये भी अल्लाह पाक ने ताकत दी है। औलिया इकराम रूहानी बुलंदियों पर पहुंचे, ये भी अल्लाह पाक की अता है। अरे आज सैटेलाइट साइंस हमें पूरी दुनिया को एक पेज पर दिखा देती है, ये भी अल्लाह पाक की दी हुई ताकत है। अगर मेरे दाता हुजूर लाहौर की मस्जिद में बैठकर काबे की जियारत करवाते हैं, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से दी गई ताकत है। आप सोचिए ना, आज से 50 साल पहले कौन सोच सकता था कि मैं इधर बैठा हूं, कोई जनाब लाहौर में बैठा है, बल्कि दूसरे मुल्क में बैठा है, और हम मोबाइल पर एक दूसरे को लाइव देख सकेंगे। उस जमाने में कोई बात करता तो कहते मजाक कर रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अरे बल्कि मोबाइल फोन आएगा जिसमें कोई तार नहीं होगा, बगैर तार वाला फोन नहीं देखा था लोगों ने, मगर एक ऐसा फोन आया जिसमें अब तार भी नहीं है। अच्छा जनाब, कोई तार नहीं होते हुए आवाज पहुंचती थी, हम हैरान हो गए। नया नया मोबाइल आया था, बड़ी अजीब अजीब बातें समझ आती थी कि ऐसा भी हो सकता है। मगर अब जनाब दुनिया में एक जगह बैठकर पूरी दुनिया में लोग, बल्कि एक साथ कई लोग दुनिया के 10 मुल्कों से लाइव एक दूसरे से बात छोटे से मोबाइल पर कर सकते हैं। चंद हजार का मोबाइल, चंद 100 का इंटरनेट लेकर मैं दुनिया के कोने कोने को लाइव देख सकूं, और औलिया के ताजदार हों, औलिया के शहंशाह हों, अगर वो अपनी रूहानी तसर्रुफ से लाहौर में बैठकर काबा दिखा दें, तो इसमें क्या बईद है। उनको ताकत भी रब ने दी है और इनको ताकत भी रब ने अता की है। हाँ, हम सब का मानना यह है कि ताकत देने वाला, अताएं करने वाला, सलाहियतें अता फरमाने वाला वो रब ताला है, वो उसकी जाती अता है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आयत का जो ये हिस्सा है ना, वो इतना खूबसूरत है। कभी कभी अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करनी हो ना, तो इस आयत को पढ़कर, इसका तर्जमा पढ़कर दुआ कर लिया करो। क्या खूबसूरत आयत है, वमा काना अताउ रब्बिका महदूरा, और तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। रब जो चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे, जितना चाहे अता फरमा सकता है। अरे मेरी और आपकी जेबें थोड़ी, मेरे और आपके अकाउंट थोड़े, मेरे और आपके तसर्रुफात थोड़े। हम बांटते हैं तो खत्म हो जाता है, हम बांटते हैं तो डर लगता है, अरे ज्यादा बांट दूंगा तो मेरे लिए नहीं बचेगा। मेरे रब के खजाने भरे हुए हैं, जब से कायनात बनी है वो बांटे जा रहा है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। और खुद रब कुरान में फरमाता है, तेरे रब की अता पर कोई रोक नहीं। अरे मांगो ना उससे, किसी भी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, रोजगार का मसला है, कर्जे का मसला है, आपको लगता है हल नहीं हो सकता, रब खुद कुरान में फरमा रहा है कि तेरे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। अल्लाह से अर्ज करे, मौला जब तेरी अता पर रोक नहीं है तो अल्लाह मुझ पर भी रहमत की बारिश बरसा दे, मेरी मुश्किलें भी आसान फरमा दे, मेरी झोली को भी भर दे, अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। वो बड़ा करीम है। बरे बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत कितनी प्यारी बात अपने शेर में लिखते हैं ना, बरसता नहीं देख कर अब रहमत बरसता नहीं, बरसता नहीं देख कर अब रहमत बरसता नहीं देख कर अब रहमत बदो पर भी बरसा दे, बरसा दे वाले बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे वाले। एक बात बड़ी अहम है, वो समझना जरूरी है कि साइंसी इजादात और औलिया किराम की करामात में जमीन और आसमान का फर्क है। इन दोनों में कोई आपस में मुताबिकत नहीं बनती है। साइंस में तरक्की तो गैर मुस्लिम भी कर लेते हैं, मगर करामत का ज़हूर सिर्फ और सिर्फ नेक परहेजगार मोमिन वली कामिल ही से हो सकता है।
कहने का मकसद यह है कि दुनिया के तलबगारों को दुनियावी तरक्की की ताकत भी अल्लाह पाक ने अता फरमाई और आखिरत चाहने वाले औलिया किराम को करामात का इनाम भी रब्बे रहमान ने अता फरमाया। लिहाजा जिस तरह लोग साइंसी इजादात को खामोशी से मान लेते हैं, औलिया किराम की करामात पर भी पुख्ता अकीदा होना जरूरी है। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त समझ नसीब फरमाए। अच्छा, ये बात तो ज़िम्नन आ गई, फिर आते कुरान पाक की उन प्यारी आयतों की तरफ जिसमें दो कैटेगरीज को बयान किया गया। नंबर एक, वो जो आखिरत को भुला बैठे, सिर्फ दुनिया के तलबगार हो गए। अल्लाह पाक चाहे तो उन्हें दुनिया अता फरमा देता है, ना चाहे तो नहीं अता फरमाता। अलबत्ता आखिरत में उनके लिए जहन्नम है, क्योंकि जिंदगी किस लिए गुजर रही है? दुनिया दुनिया दुनिया, कोई ख्याल ही नहीं आखिरत का। किसी तरह भी दुनिया अच्छी हो जाए, चाहे हलाल से हो हराम से हो, उनका ठिकाना क्या है? कुरान कह रहा है कि आखिरत में जहन्नम है। दूसरी किस्म के लोग कौन हैं? जो दुनिया के नहीं बल्कि आखिरत के तलबगार हैं। उनकी सारी कोशिशें आखिरत के लिए हैं, इबादत करते हैं, उखरवी कामयाबी के लिए, लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो उखरवी कामयाबी के लिए, बल्कि माल भी कमाते हैं तो उखरवी कामयाबी के लिए, खाते हैं तो उखरवी आखिरत की कामयाबी के लिए। गर्ज ये दिन रात आखिरत के लिए ही मेहनत और कोशिश करते हैं। यही वो खुशनसीब हैं जिनकी मेहनत ठिकाने लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी दुनियावी फिक्रें छोड़ें, आखिरत की फिक्र अपना लें। अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाए। एक और बात याद रखें, यहाँ कुछ लोग कहते हैं जनाब दीन के साथ साथ कुछ दुनिया भी होनी चाहिए। अरे जनाबे वाला, दीन और दुनिया अलग कब था? हम दुनिया ही में अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं, दुनिया ही में नेकियां करने आए हैं। क्या हमें आखिरत के लिए कोई अलग से टाइम मिलेगा? नहीं। जो 50, 60, 70 साल जो भी हमने जीना है, इसी में दुनिया के काम भी करने हैं, मगर इस अंदाज से करने हैं। कारोबार करना है या नौकरी करनी है या फैमिली करनी है, खानदान वालों के साथ रहना है, मगर ऐसे रहना है कि रब को राजी कर लेना है। इसी में जन्नत भी कमानी है। तो ये अलग अलग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना यार भाई दीन में ज्यादा वक्त मत दो, दुनिया के लिए भी वक्त दो। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। पहले मुझे बताइए, दुनिया और आखिरत का मालिक कौन है? कौन है? अल्लाह, रहमान दुनिया वल आखिरा। मेरा रब दुनिया का भी मालिक है, आखिरत का भी मालिक है। मैं दुनिया के लिए करूं या आखिरत के लिए करूं, इससे बेहतर ये नहीं मैं रब को राजी कर लूं। अगर अल्लाह को राजी कर लूं तो मेरी दुनिया भी अच्छी कर देगा, मेरी आखिरत भी अच्छी कर देगा। तो जिंदगी का टारगेट एक होना चाहिए कि मैंने जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि रहमान अज़्ज़ वजल राजी हो जाए। यकीन करो जिससे रब राजी उससे सब राजी। उसकी दुनिया भी अच्छी, कारोबार भी अच्छा उसी ने करना है, रोजी भी उसी ने देनी है, सेहत भी उसी ने देनी है। मैं सिर्फ उसे राजी कर लूं, मेरा सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है हम दुनिया को राजी करने के चक्कर में, सबको राजी करने के चक्कर में अपने रब को नाराज कर बैठते हैं। ये ना किया करें। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जिक्र खैर चल रहा है। आपका बचपन मुबारक कैसा था? देखो बचपन से ही मेरे दादा कैसे थे। गजनी शहर का एक अजीम मदरसा है, दाता हुजूर यहाँ तालीम हासिल कर रहे थे। एक दिन के वक्त सुल्तान महमूद गजनवी इस मदरसे में करीब से तशरीफ लाए। आजकल तो मीडिया का दौर है, उमूमन सभी ने बादशाहों को देखा होता है। उस दौर में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि बादशाह की तस्वीर तो किसी ने नहीं देखी थी। अब बादशाह आए तो सारे ही मदरसे के बच्चे दौड़ते हुए बादशाह को देखने चले गए। दाता हुजूर बचपन ही में अपनी इबादत में और अपनी तिलावत में और अपने मुताले में मसरूफ थे, उनको पता ही नहीं चला बादशाह कब आया। तो आपके उस्ताद साहब ने कहा कि ऐ अली देखो तो सही कौन आया है। उस्ताद मोहतरम की आवाज सुनी तो दाता गंजबख्श ने नजर उठाई कि सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े बादशाह वो आए। तो एक तरफ वक्त का बादशाह है, दूसरी तरफ एक होनहार तालिब इल्म है। जब उस तालिब इल्म को सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा, दाता हुजूर के चेहरे पे नजर डाली तो चेहरे पर तकवा और परहेजगारी के आसार नुमाया हैं। सुल्तान महमूद गजनवी जैसी शख्सियत आपके पुरनूर चेहरे पर बरसती तजल्लियात की ताब न ला सके, फौरन निगाहें नीची कर ली। फरमाया अल्लाह की कसम ये बच्चा खुदा की तरफ रागिब है। ऐसे तालिब इल्म इसी मदरसे की जीनत हैं। ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो मदरसे की जीनत हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसा मर्तबा है कि जवानी में आपके चेहरे पर ऐसा नूर है, ऐसा तकवा है, ऐसी इबादत का जौक और शौक है कि बड़े बड़े बादशाह, और वो बादशाह जो आशिक रसूल बादशाह हैं, वो
कहते हैं ये अल्लाह की तरफ रागिब हैं। अब मैं और आप चेक करें हम किसकी तरफ रागिब हैं, हमारा दिल किसकी तरफ माइल है। सुबह उठते हैं तो माल की तरफ रागिब हैं, कोई जनाब दुनिया की तरफ रागिब है, किसी को कोठी बंगलों की रगबत है, किसी को बैंक बैलेंस की रगबत है, कोई जनाब सोशल मीडिया पर लाइक बनाने का शौक लिए बैठा है। रगबत नहीं तो नमाजों की नहीं, रोजों की नहीं, इल्मे दीन सीखने सिखाने की रगबत नहीं है। काश मदनी काफिलों में जाने की रगबत हो जाए, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ने पढ़ाने की रगबत हो जाए, तफसीर कुरान सुनने सुनाने की रगबत हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दाता हुजूर से मोहब्बत करने वालों, दाता हुजूर वो हैं जिनके चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि इनको अल्लाह पाक की इरफान की रगबत है, इनको दीन मतीन की तरफ रगबत है। काश हमारे दिल भी अल्लाह रसूल की तरफ रगबत हासिल करने वाले और जन्नत में जाने वाले कामों की तरफ रगबत करने वाले हो जाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही बात तो रब कुरान में फरमाता है ना, वतबत्तल इलैहि तबतीला। कुरान कहता है और सबसे टूटकर उसी के बने रहो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान फरमाते हैं, गैरुल्लाह की तरफ सर झुकाना जायज नहीं, फिर भला दिल झुकाना कैसे दुरुस्त हो सकता है। यानी हम दिल में दुनिया की रगबत और मोहब्बत ला कैसे सकते हैं, जबकि रब करीम ने हमें दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप पता है हमें अशरफुल मखलूकात कहा जाता है ना। इस सारी कायनात में जितनी नेमतें किसके लिए बनी है ये पता है आपको? जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें बनाई हैं, जितने असबाब हैं, सुभान अल्लाह। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, सुनो। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इंसान अशरफुल मखलूकात है, सब कुछ उसी के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है जिसने जो कुछ जमीन में है सब तुम्हारे लिए बनाया। मालूम हुआ दुनिया की हर चीज इंसान के नफे के लिए पैदा की गई। अब सवाल ये, इंसान भी किसी चीज के लिए बनाया गया है? ये सारी चीजें तो हमारे लिए बनाई गई हैं, हमारे नफे के लिए बनाई गई हैं। हमें किस लिए बनाया गया? अल्लाह का पाक कलाम बताता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और आदमी इसीलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। गोया फरमाया गया, ऐ इंसान सब कुछ तेरे लिए और तुम हमारे लिए, मखलूक तुम्हारे लिए और तुम खालिक के लिए। हमें किस लिए बनाया गया? खालिक अज़्ज़ वजल की इबादत करने के लिए। शायर लिखते हैं ना, जानवर पैदा किए हैं तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए हैं तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारों को जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते।